हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान जी के जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई थी? तो ऑप्शन ए 1599, ऑप्शन बी 1765 ईस्वी, ऑप्शन सी 1773 ईस्वी, ऑप्शन डी 1792 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 1765 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1770 ईस्वी, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी, ऑप्शन सी 1775 ईस्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। तो ऑप्शन ए 1773 ईस्वी, ऑप्शन बी 1792 ईस्वी, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी, ऑप्शन डी 1861 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1773 ईस्वी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? ऑप्शन ए 1784 ईस्वी, ऑप्शन सी बी 1773 ईस्वी, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी, ऑप्शन डी 1892 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1773 ईस्वी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कंपनी को भारत के राज्य, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था? अब तो अगर ऑप्शन ए 1773 ईस्वी, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी 1833 ईस्वी, ऑप्शन डी 1813 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में किया गया था। अब अगला सवाल है, 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी, ऑप्शन बी 1774 ईस्वी, ऑप्शन सी 1775 ईस्वी, ऑप्शन डी 1776 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 1784 ईस्वी, ऑप्शन बी 1781 ईस्वी, ऑप्शन सी 1773 ईस्वी, ऑप्शन डी 1792 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1781 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश
आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? ऑप्शन ए 1858 भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1773 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 1786 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1700, ऑप्शन सी 1184 का पिट्स इंडिया एक्ट, इनमें से कोई नहीं। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1786 का अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, ऑप्शन बी पीट का 1784 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1784 ईस्वी, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी 1819 ईस्वी, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 1784 ईस्वी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत का व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। भारत और ब्रिटिश ने चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़ दिया था। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त किया? ऑप्शन ए रिलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट। अगला सवाल है, ब्रिटिश मिशनरी को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई? यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, ऑप्शन बी 1773 के रिलेटिंग एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, वुड्स इंडिया डिस्पैच 1854, चार्टर एक्ट अधिनियम 1853, भारत परिषद अधिनियम 1862। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। भारत के गवर्नर
भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए रिलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1838 के द्वारा, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, ऑप्शन डी 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी चार्टर एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? ऑप्शन ए 1833 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1813 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1793 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। ऑप्शन बी राइट आंसर है 1813 का अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के स्थानीय सरकारों को व्यक्तिगत कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भारत किया गया? कब किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? 1858 का अधिनियम के द्वारा, 1813 का अधिनियम के द्वारा, 1853 का अधिनियम के द्वारा, 1833 का अधिनियम के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी 1853 का अधिनियम के द्वारा। इनमें से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1861, राजस्टाइल्स एक्ट 1876, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। लिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया? लिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया? ऑप्शन ए द काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, पार्लियामेंट्री सुधार, ऑप्शन सी डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। कौन सा अधिनियम था भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1835, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1858 भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1784। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1861। किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1853। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1861 ईस्वी में क्या लागू किया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता है? ऑप्शन ए 42 दिन, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 वर्ष,
ऑप्शन डी 1 वर्ष। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसरॉय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होना चाहिए, यह होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 6 माह का होता है आपातकाल के दौरान अध्यादेश अवधि। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अब अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अंतरिक्ष सदस्यों गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई? ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1813। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1892। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम 1919। सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? कब किया गया? 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1861। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1909 ईस्वी को प्रावधान किया गया था। अब अगला सवाल है, 1919 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? ऑप्शन ए सर शंकरन नायर, ऑप्शन बी बिठन भाई पटेल, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 ईस्वी, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था अधिनियम द्वारा लागू किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। आपका अगला सवाल है, 1919 का अधिनियम संबंधित था, किससे संबंधित था? पृथक मताधिकार क्षेत्रों के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से, किसी से था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। अब अगला सवाल है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कॉमन इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले कहाँ और कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी बेबल प्लान 1945, रेलट एक्ट 1919, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स
1909। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? ऑप्शन डी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 को हुआ था। भारत में पहली बार संप्रदाय के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्त? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी मार्ले मिंटो सुधार 1919। भारत में निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1892 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा। अगला सवाल है 36। 1919 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई है? पहला अद्वैत शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? किस अधिनियम ने प्रांतों में शासन प्रणाली की स्थापना की? ऑप्शन ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा शासन प्रणाली की स्थापना की, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था। आपका अगला सवाल है, भारतीय विधायिका प्रणाली भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1800 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1919 के द्वारा भारत सरकार के द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? किसने लाया? कौन सा एक्ट ने? 1861 का एक्ट ने, और ऑप्शन बी 1892 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट। कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा सी 1919 का एक्ट। अगला सवाल है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा,
ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1919 के द्वारा। दैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। कब की गई थी, किसके द्वारा की थी? 1919 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम के द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 के द्वारा। भारत में दैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। इसके अंतर्गत हुआ तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1919 के द्वारा दैध शासन व्यवस्था का अधिनियम का अंतर्गत हुआ। दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में दैध शासन की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1909 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन बी 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन सी 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1919 के द्वारा भारत शासन अधिनियम के द्वारा दैध शासन प्रांतों की स्थापना की गई थी भारत अधिनियमों के द्वारा। अब अगला सवाल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो आपका इसका क्या राइट आंसर है? देखो दोस्तों, सारा इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इस प्रकार आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट में से अलग कर दिया गया? कब कर दिया गया? 1919 में कर दिया गया, 1935 में किया गया, 1909 में किया गया, 1833 में किया गया। किस में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में किया गया था। क्या किया गया था 1919 में? पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? कब करना था? 1909 के द्वारा, 1919 के द्वारा, 1892 के द्वारा और 1935 के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 1919 के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था कि कौन सा था? राज्य की स्वयं सहायता। ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। ऑप्शन डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी प्रांतों में दोहरे शासन के प्रावधान। अगला सवाल है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चार्टर एक्ट 1813। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार दुसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई दुसदनीय? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन सी 1919 के द्वारा बनाया गया था, भारत अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? कब किया गया? तो ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी 1926 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों?
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1926 में किया गया था। क्या क्या किया गया था? तो लोक सेवा आयोग का गठन। अब अगला सवाल, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन आपका पहला है 1909 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अब अगला सवाल है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 ईस्वी में। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघ प्रणाली है। ऑप्शन ए भारतीय संघ प्रणाली, ऑप्शन बी संघ भारत संघ, ऑप्शन सी संयुक्त भारत, ऑप्शन डी भारतीय परिसंघ। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अखिल भारतीय संघ। अगला सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 से के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा भारत बर्मा से अलग किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए 321 धाराएं थे इसमें। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत से में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। केंद्र में द्वैध शासन पर किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम के 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत, ऑप्शन बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ऑप्शन डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो आपका ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अब अगला सवाल है, प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? ऑप्शन ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1935 का
भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न में से क्या व्यवस्था की? ऑप्शन ए अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था का प्रदान किया गया, आध्यात्मिक व्यवस्था का प्रदान किया गया, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की गई, अखिल भारतीय संघ व्यवस्था का प्रावधान किया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी, अखिल भारतीय संघ व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अगला सवाल है, भारत में संघीय न्यायालय की रचना और नियुक्ति का समर्थन निम्न में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी ली आयोग 19 ली कमीशन 1923, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909। तब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब अगला सवाल है, प्रांतीय स्वरूप शुरू करने के लिए भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ में विशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। अगला सवाल है, भारतीय की आदेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसमें है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 के द्वारा। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 101 1955। तो आपका राइट आंसर इस हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोग किए गए थे। ऑप्शन ए जुलाई 1946 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जुलाई 1946 में। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना की हुई थी, कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 14 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का लक्ष्य सदस्य कौन नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वाला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला सवाल है, 1947 में बने नेहरू की सरकार में ये कानून नहीं थी। तो
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा किस विभाग के मंत्री थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग के थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन 1945 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन 1945 के ईस्वी के प्रस्तावना के गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1916 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री 1947 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें से कौन 1946 में स्थानांतरित सरकार के सदस्य नहीं थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रवर्तन दल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।